हेलो दोस्तों, मैं आज प्रिंट पोर्टल एक बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने होस्टिंगर को। तो हमें एक सब डोमेन में बनाऊंगा, तो हमें सब डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ जाएंगे डोमेन में। डोमेन में जाने के बाद में हमें एक क्रिएट करना है सब डोमेन। कोई सा भी नाम ले लेते हैं, पब्लिक करके ले लेते हैं। पब्लिक प्रिंट, PRINT प्रिंट डॉट देना है। उसके बाद मेन डोमेन देना है इसमें, क्योंकि ये सब डोमेन में है तो मेन डोमेन आगे देना ज़रूरी होता है। कंट्रोल V करके सबमिट करेंगे इसको। तो ये हमारा सबमिट हो गया, क्रिएट सक्सेसफुल हो गया। अब हमें यहाँ जाना है, इसके फाइल मैनेजर में जाना है, एक फाइल अपलोड करना है। तो अपलोड फाइल में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल जाएंगे। हमने एक डेस्कटॉप पे इसको फाइल रख रखा है, तो हमें यहाँ इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। 18 MB का है लगभग। ये जब तक अपलोड हो रहा है तो हमें जाना है, बैक कर लेना है। अब हमें एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो हम होम कर देंगे। न्यू डाटाबेस बनाने के लिए हमें डाटाबेस विजार्ड में जाना है। एक कोई सा भी हम पब्लिक करके ही डाटाबेस ले लेते हैं, पब्लिक एयरटेल 1। तो हम एयरटेल कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रखेंगे डाटाबेस का। तो हमें यहाँ यूज़र नेम में कंट्रोल भी करेंगे और पासवर्ड में हमारा ये रहेगा। तो हमारा सब सेम रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रहेगा। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ओके, इसको हम ऑल प्राइवेसी को चेंज कर देते हैं, मैच चेंज करेंगे, हमारा ये अपडेट होगी। तो उसके बाद हम यहाँ रिटर्न होम में जाएंगे। हमें जाना है PHP एडमी में जाना है। हमने इस जो भी डाटाबेस बनाया था उसको चेक करना है कहाँ पे है। डाटाबेस हमने बनाया था तो शायद ये वाला है, 8 वाला है ना, 8 वाला ये होगा। हाँ 8 वाला, ये तो ये नो डाटाबेस फाउंड बता रहा है। तो हम यहाँ इंपोर्ट में जाएंगे, SQL फाइल इसमें अपलोड करना है। तो इस फाइल में जाएंगे, ये रहा हमारा मैक्स करके ये SQL फाइल है, इसको अपलोड करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। ये इंपोर्ट हो गया, 1 सेकंड में आप इंपोर्ट हो जाएगा। इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पीड होता है। हम लोग जब तक देख लेते हैं हमारा फाइल अपलोड हुआ कि नहीं। फाइल ऑलरेडी अपलोड हो गया, ठीक है। हम इस फाइल को यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी के फाइल मैनेजर में, इसी फाइल में। तो यहाँ एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, ये फाइल हो गया, ठीक है। तो ये अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, शायद इंटरनेट स्लो है। हाँ हो गया, ये अपलोड हो गया, फाइल सक्सेसफुल बता रहा। तो हमने जो अभी वो डाटाबेस बनाया था, हमें जाना है सब डोमेन्स में जाना है। हमारा जो फिर फाइल मैनेजर खोलना है, इस टैब को काट देना है, इसको भी काट देना है, ओके, इसको भी काट देना है, ठीक है। तो हमने जो फाइल मैनेजर यहाँ, एक सेकेंड, हमने यहाँ इस फाइल मैनेजर में जाएंगे। अब यहाँ हमें डाटाबेस को कनेक्ट करना है। यहाँ जो डाटाबेस हमने बनाया था, यूज़र आईडी पासवर्ड देना है, ये थे। हम यहाँ डाटाबेस में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम एडिट करेंगे PHP को। उसके बाद ये जो हमें इसको कंट्रोल V कर देंगे, ये हमारा तीनों सेम है, यूज़र आईडी पासवर्ड सेम है, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो पोर्टल बनाया है इसको लॉग करके चेक करते हैं ओपन हुआ कि नहीं। तो हमारा ये फाइनली ओपन हो गया है। बट एक सेकेंड, हो गया है। तो हमें एक काम और करना है, एडमिन में है और भी कहीं पे है क्या, हमें देखना होगा कि और इसका डाटाबेस है कि नहीं। एक तो डाटाबेस था तो हमने कर दिया, एक कहीं और भी होगा तो उसको आप चेक करके कर सकते हो। तो हम एडमिन में जाएंगे, SQL करके होता है या फिर वो डाटाबेस PHP करके होता है, कुछ ऐसा ही होता है। नहीं है तो शायद यहाँ नहीं है, इसमें तो नहीं दिख रहा मेरे। इनपुट्स है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स में देखते हैं पर क्या है। टेम्पलेट में कुछ भी नहीं है, टेम्पलेट में नहीं है। बैक करेंगे इसको, एक और बैक करेंगे, यहाँ देखते हैं कुछ हो क्या।
ये यहाँ भी नहीं, ठीक है। तो हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें जाना है। सबसे पहले तो हम वो देख लेंगे कि हमारा एडमिन आईडी और पासवर्ड क्या है। तो हमें बैक जाना है, यहाँ होम में जाना है। होम में जाने के बाद हमें वहीं जाना है जो हमने डेटाबेस इसका अपलोड किया था। तो हमने ये इसमें किए थे। तो हमें यहाँ जाना है, यूज़र्स में जाना है। यूज़र्स में जाना है, सबसे नीचे यूज़र्स है। तो हमारा ये एडमिन है। उसके बाद हम इसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड इनक्रिप्टेड होता है। तो हम डेमो के लिए है 1 2 3 4 5 कर देते हैं। पासवर्ड इसको बना देते हैं और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे, पासवर्ड PHP कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फुल लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया। हमारा एडमिन है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड अपना 1 2 3 4 5 है। तो हम सीधे से फिर से हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। हमारा एडमिन होगा, एडमिन एडमिन यूज़र आईडी है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। तो इसको हम लॉगिन करते हैं। फाइनली लॉगिन देखते हैं होता है कि नहीं। यूज़र नेम नॉट अलाउड, तो हमारा कुछ एरर है। एक सेकेंड। पासवर्ड तो हमारा 1 2 3 4 5 था, देखते हैं। नहीं, तो यूज़र नॉट अलाउड बता रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं पासवर्ड में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम फिर से जाएंगे एडमिन पैनल में और हम फिर से पासवर्ड को चेंज करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। एडमिन, यहाँ एडमिन डालेंगे, एडमिन डालेंगे 1 2 3 4 5, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है, ये ऑटो अपडेट है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप। ये अभी 1.19 है, हम इसको अपडेट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ यस करेंगे, यस अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग हो रहा है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये 1.9 था, तो यहाँ 2.0 हो गया। ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से API है, यहाँ पे API चेक कर सकते हैं वैलिड आईडी। तो हम देखते हैं यहाँ से एक मेंबर को इसमें ऐड करके भी देखेंगे, खुद से रजिस्टर करके भी देखेंगे। ये है वेबसाइट सेटिंग है, यहाँ से वेबसाइट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो न्यू यूज़र अप्लाई करेगा तो पेमेंट मांगेगा, तो इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक OTP वाला सिस्टम है, तो इसको ऑफ करके रखेंगे। यहाँ सबमिट कर देंगे, अपनी वेबसाइट का लोगो डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम सबसे नीचे जाते हैं, यहाँ API सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ API सेटिंग, यहाँ API लगा सकते हैं। यहाँ पेमेंट गेटवे लगाएंगे, जो QR कोड वाला होता है, पेमेंट कस्टमर भेजेगा, आपके सिस्टम पे आएगा और यहाँ API लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप की है, यानी कि OTP सिस्टम वाला बना सकते हैं, तो बन जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा डैशबोर्ड है। इसमें ऑल सर्विस वर्किंग है। इसमें आधार की सर्विस है, पेन की सर्विस है, NSDL की सर्विस है, रिचार्ज की सर्विस है, वोटर ID है, ड्राइवर लाइसेंस है, BLS, जो भी मतलब खो गया, कोई भी कार्ड उसका बना हुआ है, जैसे पैन कार्ड खो गया वो भी निकाल सकते हैं, आधार खो गया वो निकाल सकते हैं। आधार वाली सर्विस पे जाएंगे, यहाँ यहाँ से अप्लाई करके फिंगरप्रिंट से निकाल सकते हैं। आधार मैनुअल है, OTP है, श्रम कार्ड है, आधार कार्ड खो गया है तो वो निकाल सकते हैं, आधार नंबर निकाल सकते हैं। इससे बहुत सारी सर्विस अच्छी है। ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक है इसमें। तो हम एक रिटेलर आईडी बनाकर देखेंगे, देखते हैं उसका इंटरफेस कैसा आता है, वो बनता है या नहीं। तो हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ साइन अप पे जाएंगे। हम डेमो के लिए एक बना रहे हैं, डेमो डेमो कर देते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर भी हम 88 कर देते हैं, 10 10 3 2 5 6 7 8 9 10। हमने 10 टाइम 8 डाल दिया है, डेमो के लिए डाला है। तो हमने डेमो के लिए हमें ईमेल आईडी डाल देते हैं,
यहाँ हम रिटेलर आईडी क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 डालेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसको क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है, हमारा यूज़र आईडी आ गया है और हमारा ये पासवर्ड है जो हमने पासवर्ड लगाया था। हमने इसको कंट्रोल भी करना है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डालना है, ठीक है, और लॉगिन करना है। फाइनली ये लॉगिन हो गया है हमारा रिटेलर आईडी। देखते हैं कैसा है। तो रिटेलर आईडी हमारा फाइनली ओपन हो गया है। तो ये सारे सर्विस है इसके, ये सारे सर्विस वर्किंग है, सारे ऑल सर्विस वर्किंग हैं। ये पेन सर्विस है, पेन खोया हुआ इसमें मिल जाएगा, आधार खोया हुआ मिल जाएगा, एनएसडीएल में भी है, रिचार्ज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस है, जो भी राशन कार्ड खोया हुआ मिल जाएगा। जितनी भी सर्विस अगर किसी का लॉस्ट हो गया तो यहाँ से वो अप्लाई करके निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे ठीक है। ये मेन डैशबोर्ड हो गया इनका, ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ से ऐड बैलेंस मिनिमम 50 रुपये कर सकते हैं, 100 रुपये जितना मर्जी आपको कर सकते हैं। व्हाट्सअप का सपोर्ट है, यहाँ से कंप्लेंट है, यहाँ से लॉग आउट करने का सिस्टम दिया हुआ है, मैन डैशबोर्ड है। तो ये वीडियोस थी हमारे डेमो के लिए। ओके।